कैसे हो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स असेंबल में। बैटमैन रीबर्थ के लास्ट एपिसोड में हम सब ने देखा था कि कैसे कैट वुमन ने बैटमैन को बिट्रे कर दिया था और बेन को उसका सारा प्लान बता दिया था। कैट वुमन ने पंची और स्वीटी का गला काट दिया था और ब्रॉन्ज टाइगर को भी घायल करके बेहोश कर दिया था। अगर आपने अब तक बैटमैन रीबर्थ का एपिसोड 4 नहीं देखा है तो जल्दी से सबसे पहले एपिसोड 4 को देख लीजिए और फिर बाद में वापस आके एपिसोड 5 को देखिए ताकि आप इस स्टोरी का पूरा मजा उठा सके। एपिसोड 4 की लिंक मैं नीचे एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के ऊपर के आई बटन पे भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बैटमैन रीबर्थ एपिसोड 5 शुरू करते हैं। बेन बैटमैन को आवाज लगाता है। वो उससे कहता है कि मैं साइको पायलट के पास हूँ, तुम्हें साइको पायलट की जरूरत है तो आओ, आकर उसे ले जाओ। मैं थ्रोन रूम में हूँ जो इस प्रिजन के बिल्कुल बीचों बीच है, पर यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें मेरी पूरी आर्मी से लड़ना होगा और वो भी अकेले। तो बैटमैन अकेले ही बेन की पूरी आर्मी से लड़ाई करना शुरू कर देता है। सोल्जर्स की पहली वेव को बैटमैन आसानी से हरा देता है और फिर वो प्रिजन के बाहर कूद के पानी में डुबकी लगा देता है ताकि वो सोल्जर्स की बुलेट्स को डॉज कर सके। फिर बैटमैन तैर के पीछे की ओर से प्रिजन में वापस घुसता है और पीछे से सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। एक एक करके बैटमैन सभी सोल्जर्स को हरा देता है और देखते ही देखते बेन की पूरी आर्मी नीचे ढेर हो जाती है और सिर्फ बैटमैन अकेला उन सब के बीच खड़ा होता है। फिर बैटमैन थ्रोन रूम में पहुंचता है जहां पर बेन, साइको पायलट और कैट वुमन उसका इंतजार कर रहे हैं, पर वहां पहुंचने तक बैटमैन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है और बेन उससे पूछता है, अब तुम आगे क्या करोगे बैटमैन? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्नोल्ड अभी भी वहीं पर खड़ा है जहां पर कैट वुमन ने उसे रुकने के लिए बोला था। बेन के सोल्जर्स पंची और स्वीटी की बॉडी को घसीट के लेके जाते हैं और ब्रॉन्ज टाइगर को प्रिजन के अंदर डाल देते हैं। बेन बैटमैन से कहता है कि मैं तुम्हें फिजिकली तो तोड़ नहीं पाया, तो इसीलिए हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा जो हम दोनों की मदद करेगा। मैं भी पहले एक बार अपने घर को छोड़ के बाहर आया था एक मॉन्स्टर को फाइंड करने के लिए, तुम्हें फाइंड करने के लिए। क्यों? कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? सिर्फ हम दोनों ही ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में किसी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए जाते हैं। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग वीक है। हम लोग अपने सिर पर बंदूक रखकर गोली तो नहीं चला सकते हैं, इसलिए हम एक मॉन्स्टर को ढूंढते हैं ताकि हम उस मॉन्स्टर के हाथों मर सके। पर यह करना जरूरी नहीं है। मुझे एक क्योर मिल गया है। पहले मुझे लगा कि वेनम वो क्योर है, पर वेनम की वजह से मेरी सिचुएशन और भी खराब हो गई थी। पर फिर मुझे साइको पायलट मिला और वो सब कुछ बहुत ही बेहतर बना देता है। वो मुझे बेहतर बना देता है। और बैटमैन, साइको पायलट तुम्हें भी बेहतर बना सकता है। तुम्हें सिर्फ मुझे इतना बताना है कि तुम खुश रहना चाहते हो, तुम ब्रेव रहना चाहते हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बैटमैन कहता है कि मैं तुम्हारी पीठ तोड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ प्रिजन में हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज टाइगर प्रिजन गार्ड को ब्राइब करता है और उससे वेनम मंगवाता है। वो इस वेनम को अपने आप में इंजेक्ट कर देता है और फिर उसके अंदर बेन जैसी पावर्स आ जाती है और पंची और ज्वेली भी हील होके वापस होश में आ जाते हैं। ब्रॉन्ज टाइगर प्रिजन को तोड़ के बाहर निकल आता है अपने सेल से। पंची और ज्वेली अपनी स्पेशल चिंगम चबाना शुरू कर देते हैं और उससे दो बड़े बड़े बबल्स बनाते हैं और फिर उन बबल्स को बर्स्ट करके अपने आप को च्युइंगम में कवर कर लेते हैं। बैटमैन की बात सुनकर बेन गुस्से में आ जाता है और वो बैटमैन को
पीटना शुरू कर देता है। ये देख के कैटवुमन उसको बोलती है बैट, पर बैटमैन बोलता है अभी नहीं। बेन बैटमैन से कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारा मॉन्स्टर बन जाऊंगा। ब्रॉन्ज टाइगर आर्नोल्ड से मिलता है और फिर उसे कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों थ्रोन रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। ब्रॉन्ज टाइगर वेस्कर से कहता है कि यहीं रुको, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। कैटवुमन बैटमैन से वापस पूछती है बैट, और बैटमैन कहता है कि ठीक है कैटवुमन, अब तुम बेन पर हमला कर सकती हो। और फिर कैटवुमन पीछे से बेन पर हमला कर देती है और उसे नीचे जमीन पर पटक देती है। ये देखकर ब्रॉन्ज टाइगर और आर्नोल्ड भी रूम के अंदर आ जाते हैं। बैटमैन कहता है कि कैटवुमन तुम दीवार तोड़ना शुरू करो, ब्रॉन्ज टाइगर तुम दरवाजा बंद कर दो और उसे कस के पकड़े रहना क्योंकि और भी सोल्जर्स आने वाले हैं। और आर्नोल्ड तुम साइको पायलट को लेके आओ। और फिर आर्नोल्ड साइको पायलट को लेने के लिए आगे बढ़ता है। साइको पायलट उससे कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, क्या तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ? आर्नोल्ड कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम साइको पायलट हो और तुम लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। साइको पायलट कहता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, मैंने बड़े बड़े भगवानों को भी मेरे नीचे घुटने टेका दिए थे। आर्नोल्ड हंसने लगता है और कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, पर बैटमैन ने कहा कि मुझे तुम्हें लेने के लिए आना है तो मैं वही करने वाला हूँ। साइको पायलट ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पकड़ पाओगे। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो। और क्या तुम जानते हो क्यों? आर्नोल्ड कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। और फिर साइको पायलट अपना मास्क पहनता है और वो आर्नोल्ड से कहता है कि क्योंकि तुम डरे हुए हो, तुम बहुत डरे हुए हो। और फिर स्कारफेस बाहर आता है और वो कहता है कि ये सब बहुत हो गया, मैं इतने दिनों से शांत था क्योंकि मुझे आर्कम असाइलम से बाहर निकलना था, पर ये एक लाइन क्रॉस हो रही है। आर्नोल्ड कहता है कि मुझे माफ कर दो स्कारफेस। स्कारफेस कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो पायलट आर्नोल्ड से कहता है कि तुम डरे हुए हो, तुम डरे हुए हो, तुम डरे हुए हो, तुम डरे हुए हो। पर फिर स्कारफेस कहता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरे अलावा इस वेंट्रिकोलॉजिस्ट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई नहीं। और फिर आर्नोल्ड साइको पायलट को पंच मारता है और उसका मास्क उतार देता है। फिर ब्रॉन्ज टाइगर पीछे से आर्नोल्ड को आवाज लगाता है और उसे भी एक पंच मार के बेहोश कर देता है। आखिर में बैटमैन जीत जाता है और उसका मिशन कामयाब हो जाता है। ये सब देख के ब्रॉन्ज टाइगर कहता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, तुमने ये सब कर दिया। हमने बेन को अपनी मर्जी से साइको पायलट को बाहर निकलवाया और फिर उसी से साइको पायलट को ले लिया। ये इम्पॉसिबल है। कैटवुमन उससे कहती है कि ओ ब्रॉन्ज टाइगर, तुम्हें पता नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये बैटमैन है। सभी लोग प्रिजन के बाहर आते हैं और नीचे पंची और ज्यूली अपनी च्युइंगम की बनी बोट से उनका इंतजार कर रहे हैं। बैटमैन बेन के साथ थ्रोन रूम में अकेला है और वो बैटमैन से कहता है कि आने वाले दिनों में तुम्हारा बहुत ही मन होगा कि तुम अपने घर को छोड़ के एक मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए वापस बाहर निकलो, पर मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे पहले कि तुम अपने आप को चोट पहुंचा दो। तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर पे आराम से रह सकते हो, सेफ रह सकते हो अपनी पूरी जिंदगी के लिए। पर एक बात याद रखना, तुम ब्रेव हो, तुम खुश हो। फिर बैटमैन और पूरी टीम अपनी बोट में बैठ के पानी में चले जाते हैं। कैटवुमन बैटमैन से पूछती है कि अब आगे क्या होगा। बैटमैन कहता है कि हम लोग इंटरनेशनल वाटर्स में वेट करेंगे और फिर मेरी टीम आके हमें यहाँ से पिकअप करके लेके जाएगी। जो भी मैंने सबसे प्रॉमिसेस किए थे वो सभी रखे जाएंगे। वेस्कर को एक अच्छी फैसिलिटी में मूव किया जाएगा। ब्रॉन्ज टाइगर को पैरोल पे रिलीज किया जाएगा। पंची और ज्यूली आर्कम असाइलम में रहेंगे, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को मंथ में एक बार विजिट कर पाएंगे। और कैटवुमन पूछती है कि मेरे बारे में क्या, तुमने मुझसे कौन से वादे किए थे। और फिर बैटमैन कैटवुमन को किस करता है। दूसरी तरफ थ्रोन रूम में बेन के सोल्जर्स अंदर आते हैं और वो बेन से पूछते हैं कि क्या आप ठीक हो। बेन उनसे कहता है कि मुझे वेनम चाहिए, मुझे वेनम अभी की अभी लेके आओ। फिर बैटमैन और कैटवुमन
एक रूफ के ऊपर खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बैटमैन उसे कहता है कि अमांडा वॉलर ने अपनी बात रख ली है। प्रेसिडेंट ने तुम्हारी डेथ पेनल्टी को रिमूव कर दिया है। अब तुम्हें डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, पर तुम्हें लाइफ टाइम प्रिजन में रहना होगा विदाउट पैरोल। तुम्हें आज ही लेके जाया जाएगा, पर तुम्हें आर्कम असाइलम नहीं भेजा जाएगा, बल्कि ब्लैक गेट में लेके जाया जाएगा। कैटवुमन बैटमैन से कहती है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी लाइफ प्रिजन में बिताने को तैयार हूँ, पर मुझे आज की रात अच्छे से बितानी है। आज की रात एक डायमंड है। वो लोग कहते हैं कि मैंने 237 लोगों को मारा है, पर बैटमैन कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उन लोगों का मर्डर नहीं किया है। कैटवुमन कहती है पर तुम ये बात कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। बैटमैन कहता है कि हाँ, मैं ये बात प्रूव करके रहूंगा। कैटवुमन बैटमैन से कहती है कि मुझे सिर्फ आज की रात दे दो, फिर तुम मुझे सुबह को प्रिजन के हवाले कर सकते हो। बैटमैन कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम भाग जाओगी। कैटवुमन कहती है मैं क्यों भागूंगी। बैटमैन कहता है क्योंकि तुम हो, तुम कैट हो, तुम हमेशा भागती हो। और कैटवुमन कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, पर तुम भी तुम हो बैट। अगर मैं भागूंगी तो तुम मुझे पकड़ लोगे। तो बैटमैन और कैटवुमन टीम अप करते हैं और गॉथम के बहुत सारे छोटे छोटे क्रिमिनल्स को रोकते हैं। और फिर फाइनली वो दोनों वापस रूफ टॉप पे आ जाते हैं और फिर कैटवुमन और बैटमैन सेक्स करते हैं। अगली सुबह नींद से उठते ही कैटवुमन वहां से भाग जाती है। उसे पकड़ने के लिए बैटमैन जिम गॉर्डन की मदद लेने के लिए उसके घर पे जाता है। जिम से उसे एक लड़की का एड्रेस मिलता है, हॉली एंडरसन। वो उसे मिलने के लिए उसके घर पे जाता है और उससे पूछता है कि सेलिना काइल कहाँ पे है। तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जो उसकी इस दोस्त है पूरे गौतम शहर में। अगर कोई है जो जानता है वो कहाँ है तो वो तुम ही होगी। पर हॉली बहुत ही डर जाती है और वो कहती है कि वो नहीं जानती है कि सेलिना कहाँ पे है। पर फिर वो पीछे से एक नाइफ निकालती है और बैटमैन के गले पे एक कट मार देती है नाइफ से और वहां से भाग जाती है। कैटवुमन आके उसे बचा लेती है और ब्रूस को सेफली उसके घर तक पहुंचा देती है, पर फिर वो वहां से भाग जाती है। फिर बैटमैन वापस होश में आता है और वो अपनी बैट केव में जाता है। वो अल्फ्रेड से कहता है कि उसने मुझसे एक बहुत ही कीमती चीज चुरा ली है। अल्फ्रेड कहता है कि कैटवुमन के जाने के बाद मैंने हमारी सभी चीजों का इन्वेंटरी वापस चेक किया था और सरप्राइजिंगली इस बार उसने कुछ भी चोरी नहीं किया है। उसने क्या चोरी किया है आपसे सर? तो बैटमैन कहता है कि रात, उसने मुझसे ये रात चुरा ली। और यहीं पर हम बैटमैन रीबर्थ एपिसोड 5 खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर हल्क स्मैश मार दीजिए और इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। नीचे कमेंट्स में मुझे आपके व्यूज़ बताइए कि अब तक आपको बैटमैन रीबर्थ स्टोरी लाइन कैसी लग रही है और बैटमैन रीबर्थ के बाद नेक्स्ट आप कौन सी स्टोरी लाइन देखना चाहेंगे। मेरा नाम है नील, ये है कॉमिक्स असेंबल और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही रिलीज़ करूँगा।